हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक राशियों की बीमाओं की गणना करना या भौतिक राशि की बीमा को निकालना। तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं टॉपिक की। भौतिक राशियों की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के यूनिट या मात्रक को शो करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है या बीमीय सूत्र होता है वो m की पावर a इंटू l की पावर b इंटू t की पावर c थीटा की पावर d होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है। a, b, c, d ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, किसी भी भौतिक राशि की पावर है। ये घाते हैं, a b c d कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इसके बाद अब जानते हैं जैसे लेंथ होता है फ्रेंड्स, मतलब लंबाई। अब लंबाई को जो नापते हैं हम वो मीटर में नापते हैं। और लंबाई का जो बीमा लिखेंगे, लंबाई की जगह मीटर जो एसआई यूनिट है इसका, या मीटर से जब लंबाई की बीमा को निकालेंगे, कभी कभी एसआई यूनिट से बीमा निकाल सकते हैं आप, एसआई यूनिट से भी बीमा निकाल लेंगे या फिर उस भौतिक राशि से उसकी बीमा की गणना कर सकते हैं। तो चलिए मीटर को हम लिखते हैं एल फ्रेंड्स। इसके बाद द्रव्यमान, इसी तरीके से चौड़ाई मतलब ब्रेक मीटर में ही नापा जाता है और उनको एल से ही हम लिखते हैं फ्रेंड। इसके बाद है मास, मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो m है फ्रेंड। जो बीमा लिखेंगे आप, जब बीमा में इसे यूज करेंगे, जहां पर द्रव्यमान आएगा वहां पर m लगाएंगे, या किलोग्राम आएगा तब भी m लगाएंगे। इसके बाद टाइम मतलब समय। समय की जगह, समय का एसआई यूनिट होता है सेकंड, और इसकी जगह आप लिखेंगे t फ्रेंड्स। जब बीमा आप निकालेंगे समय की जगह क्या लगाना है फ्रेंड्स, t। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। ताप का एसआई यूनिट होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। उसकी जगह पर आपको लिखना है थीटा। जहां पर ताप आएगा वहां पर क्या यूज करेंगे, थीटा। अब इसके बाद फ्रेंड्स कुछ भौतिक राशियों के मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकाल कर दिखाता हूं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है एरिया। अब एरिया का जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर नहीं कर पाएंगे, या फिर उसका एसआई यूनिट पता हो या फिर उसका फॉर्मूला आप जानते हो। तो क्षेत्रफल बराबर एरिया इक्वल टू होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड, लंबाई का एसआई यूनिट मैंने लिख रखा है आपके सामने मीटर, और चौड़ाई को भी मैं बता चुका हूं, ये भी मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर। अब मैंने बताया लंबाई की जगह क्या लगाना है, एल, या मीटर की जगह भी एल। तो एल और एल यहां लगाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। पता ही चला कि क्षेत्रफल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एल स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, या इसका दूसरा रूप होता है m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, रूट थीटा की पावर 0 भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड में आपको बताता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स आयतन। अब आयतन क्या, आयतन का फॉर्मूला, आयतन किसे कहते हैं, लंबाई तथा चौड़ाई व ऊंचाई के गुणनफल को वॉल्यूम कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। सिंबल ऑफ वॉल्यूम भी है। आयतन बराबर लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। मैं बता चुका हूं लेंथ ब्रेथ हाइट को मीटर में ही नापते हैं, तो इसी प्रकार मीटर क्यूब ही हो जाएगा आपका, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो एल की क्यूब हो जाएगा। इसी को हम m की पावर 0
L की पावर 3 थीटा T की पावर 0 थीटा की पावर 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है आप जानते हैं। वेग किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन अपॉन समय के अनुपात को ही आप वेग कहते हैं। विस्थापन बटे समय, विस्थापन अपॉन समय। और विस्थापन क्या है? दूरी में जो परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो दूरी में परिवर्तन मतलब मीटर में ही नापा जाएगा और समय सेकंड में मापा जाएगा। अब मीटर को आप नापते हैं L, और सेकंड को मैं बता चुका हूं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी है मेरे पास, समय का T लिखना है, सेकंड की जगह T लिखना है। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो L जब नीचे की पावर पॉजिटिव होगी और ऊपर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी, L T की पावर -1। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L T की पावर -1, या जिसको लिख सकते हैं m की पावर 0 L T की पावर -2 थीटा की पावर 0। इसी तरीके से फ्रेंड्स चाल क्या है? स्पीड होता है। और स्पीड किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूरी को जो मापते हैं वो आप मीटर में ही मापते हैं, अपॉन सेकेंड, समय का सेकेंड। अब इसका देख लें, मीटर का L लिख देंगे और सेकेंड का T लिख देंगे। अब फ्रेंड्स ये हो जाएगा L T की पावर -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 L T की पावर -1 थीटा की पावर 0। तो फ्रेंड्स चाल का और वेग का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो समान ही है, क्योंकि इनका SI यूनिट भी हमेशा समान ही होता है। इसके बाद नंबर 5, अब आते हैं हम त्वरण पर। त्वरण क्या होता है? ऐसी रिलेशन, और ऐसी रिलेशन या त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। वेलोसिटी में डिफरेंस और टाइम के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे फ्रेंड्स। वेग में परिवर्तन बटे समय दर, समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन आप ऊपर निकाल चुके हैं, वेग का LT-1 डायरेक्टली यहां पर लगा सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूले को, और समय मतलब T। तो सीधा सीधा आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला या बीमीय सूत्र जो बनेगा वो होगा m की पावर 0 L T की पावर -1 ऑलरेडी है, एक ही जाएगी T की पावर -2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो त्वरण की बीमा जो हुई m की पावर 0 L T की पावर -2 हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद नंबर 6 हम लिखते हैं। नंबर 6 क्या है? किसी भी भौतिक राशि को ले लेते हैं, वेग हो गया अपना, त्वरण हुआ, और इसके बाद ले लेते हैं हम फोर्स को, बल ले लेते हैं। बल मतलब फोर्स। फ्रेंड्स बल क्या होता है आप जानते हैं, न्यूटन ऑफ सेकेंड लॉ क्या कहता है? F = ma, F = ma, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास गुणा ऐसी रिलेशन इक्वल टू फोर्स। अब द्रव्यमान को m और त्वरण का हम निकाल चुके हैं LT-2,
तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा mL(t⁻²) थीटा की पावर 0। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका फोर्स का। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर 7 पावर का। पावर का किस तरीके से निकालेंगे? पावर मतलब शक्ति या सामर्थ्य। देखिए पावर किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को शक्ति, पावर या सामर्थ्य कहा जाता है। तो P बराबर W/T मतलब कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। अब कार्य की जो बीमा होती है फ्रेंड्स, कार्य की बीमा निकाल लेंगे पहले। कार्य बराबर होता है गुणा विस्थापन, यहां पे रख देते हैं बल गुणा विस्थापन बटे समय। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को वर्ग कहते हैं। सिंबल ऑफ वर्क W होता है। अब इसके बाद बल की बीमा हम निकाल लिए हैं mL(t⁻²) ब्रैकेट बंद कर दें। विस्थापन का L होता ही है अपॉन समय का T होता है। तो फ्रेंड्स इसे मैं इधर लिख देता हूं, यहां लाकर ये m L की L से गुणा होगी L² और T की पावर -2 ऑलरेडी है, एक ऊपर जाएगा T की पावर -3 बना देगा फ्रेंड्स। ये थी बीमाएं। इसी तरीके से आगे भी आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लिखने का तरीका मैं आपको ये बता चुका हूं। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, थीटा की पावर d होता है। तो फ्रेंड्स काफी अगले क्लासेस में भी आपके काम आने वाला टॉपिक है, ध्यान से इसको समझ लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल खान PCM क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।